हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी का बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है डाटा एनालिटिक्स। तो हम डाटा एनालिटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारी डाटा एनालिटिक्स में 5 यूनिट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। हमारे कौन कौन तरह के अलग अलग तरह के डाटा हैं उन्हें बताने और एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, और हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है उनके एग्जांपल से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो हमें इसमें एक्सप्लेन करने फेसेस किसके, डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज नीड फॉर बिग डाटा प्लेटफॉर्म। हमें पता, इसके अंदर हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो कि बताना हमें बिग डाटा प्लेटफॉर्म की हमें नीड क्यों पड़ी, क्या नीड है हमारी इसकी। सेकंड है मेंशन मॉडर्न एनालिटिक्स टूल्स, और हमें मॉडर्न एनालिटिक्स टूल भी मेंशन करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बीच में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल विद सुटेबल फेसेस। तो हमें इसमें डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल फेसेस, और सुटेबल फेसेस के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन बिग डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो हमें इसमें बताना है कौन कौन सी हमारी स्टेजेस हैं बिग डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के अंदर, और इलस्ट्रेट विद अ फिगर एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ दैम, और हमें इन्हें फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। अब ये तो यूनिट 1 के क्वेश्चन थे, हमारे 6 क्वेश्चन थे यूनिट 1 के अंदर। अब हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन PCA एंड इट्स यूज इन डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है PAC और इसके डायमेंशनलिटी रिडक्शन को भी। एक्सप्लेन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स एंड न्यूरल नेटवर्क विद एप्लीकेशंस। हमें PAC प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स को एक्सप्लेन करना है और न्यूरल नेटवर्क को इसकी एप्लीकेशंस के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है व्हाट आर द बैरिजन नेटवर्क, एक्सप्लेन देयर इन्फ्रेंस प्रोसेस, और हमें इसका इन्फ्रेंस प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब्स सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म विद यूज केसेस। हमें इसमें क्या सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म मशीन्स को डिस्क्राइब करना है उसके यूज केसेस के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। हमें एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का रोल इन न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन रिग्रेशन मॉडलिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। हमें इसमें रिग्रेशन मॉडलिंग और उसकी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैरामीटर यूज टू कैरेक्टराइज एनी फ्यूजल मेंबरशिप फंक्शन। तो इसमें हमें क्या बताना है, हमें वो पैरामीटर्स बताने जो हमने यूज़ करे उसको फ्यूजल मेंबरशिप को कैरेक्टराइज करने के लिए। अब है यूनिट 3 का क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रीम मॉडल एंड आर्किटेक्चर। हमें स्ट्रीम मॉडल को एक्सप्लेन करना है, उसके आर्किटेक्चर को भी एक्सप्लेन करना है, बताना है कि वो कैसे कैसे बना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक्सप्लेन फिल्टरिंग एंड सैम्पलिंग इन डाटा स्ट्रीम। फिल्टरिंग और सैम्पलिंग क्या है डाटा स्ट्रीम्स के अंदर, वो एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द केस स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन इन डिटेल। हमें स्टॉक मार्केट की स्टडी को, स्टॉक मार्केट के प्रिडिक्शन को जो हम स्टडी करते हैं पहले, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो हम उसकी प्रिडिक्शन करते हैं उसकी केस स्टडी बतानी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द रियल टाइम चैलेंजेस इन माइनिंग डाटा स्ट्रीम्स। हमारे रियल टाइम चैलेंजेस क्या हैं किसके अंदर, माइनिंग डाटा स्ट्रीम्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
डिफाइन स्ट्रीम कंप्यूटिंग, हमारी स्ट्रीम कंप्यूटिंग को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड चैलेंजेस इन माइनिंग डाटा, और हमें इसके अंदर इसके माइनिंग डाटा के चैलेंजेस को भी एक्सप्लेन करना है और उसके आर्किटेक्चर को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन आरटीएफ एंड इट्स एप्लीकेशन, आरटीएफ को एक्सप्लेन करना और उसकी एप्लीकेशन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, डिस्क्राइब काउंटिंग डिस्टिंक्शन एलिमेंट्स एंड एस्टिमेटिंग मूवमेंट्स इन अ स्ट्रीम, और इसमें डिस्क्राइब करना है काउंटिंग डिस्टिंग एलिमेंट्स को और एस्टिमेशन मूवमेंट्स को किसके अंदर, स्ट्रीम के अंदर। अब ये क्वेश्चन नंबर यूनिट 3 के थे ये क्वेश्चन, अब यूनिट 4 के देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के हो गया, अब हम यूनिट 4 के देखेंगे। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द मेजर इश्यूज इन डाटा स्ट्रीम क्वेरी परफॉर्मिंग प्रोसेसिंग। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमें, मेजर इश्यूज आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर, डाटा स्ट्रीम क्वेरी प्रोसेसिंग के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन क्लस्टरिंग इन हाई डायमेंशनल डाटा एंड नॉन इक्वेशन स्पेस, इसके ई से करना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज एप्रोइक एल्गोरिथम, एप्रोइक एल्गोरिथम क्या है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन CLIQUE एंड प्रोक्लस क्लस्टरिंग, इसमें हमें इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट क्लस्टरिंग टेक्निक्स हायरार्किकल के मीन्स, इसमें हमें ये डिफरेंस डिफाइन करने हैं अलग अलग तरह के क्लस्टरिंग टेक्निक, जैसे कि ये हो गया हमारा के मीन्स और हायरार्किकल्स और बहुत सारे वो भी बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, व्हाट आर फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स क्या है उन्हें बताना है। डिस्कस पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग, और हमारा पैटर्न बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है उसे बताना है। 4th यूनिट के हमारे अंदर हमारे यही 6 क्वेश्चन थे। अब हम यूनिट 5 के देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 का क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ हैड लूप पिग एंड हीव, तो हमें इस पर आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन दोनों बतानी है, इन तीनों की, पिग, हाइव और हैड लूप की। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर एंड इट्स विजुअलाइजेशन टूल, हमें इस पे आर नोट्स, उस पे आर पे शॉर्ट नोट लिखना है और उसकी विजुअलाइजेशन टूल्स को भी एक्सप्लेन करना है, उसे भी बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल डाटाबेस, तो हमें अलग अलग तरह के नो एसक्यूएल डाटाबेस को बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज मैप रिड्यूस, मैप रिड्यूस क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन बिफोर एनालिसिस, तो हमें इसमें क्या डिस्क्राइब करना है, डाटा विजुअलाइजेशन की इम्पोर्टेंस को बताना है बिफोर एनालिसिस, एनालिसिस करने से पहले। एक्सप्लेन द हाइव आर्किटेक्चर, हाइव आर्किटेक्चर क्या है, विद इट्स फीचर्स इन डिटेल, उसके फीचर्स को डिटेल में बताना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट आर फंक्शन टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, हमें इसमें आर फंक्शन लिखना है और चेक करना है कि हमारा जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। तो बस यही क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 5 के अंदर 7। तो हमने तीनों यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।